हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रभा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीजी व्यापम में अधिकतर पूछे ही जाते हैं। तो चलिए बिना देरी की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, चौरा चौरी घटना किस वर्ष में और कहाँ हुई थी? तो चौरा चौरी कांड भी बोलते हैं जिसको, वह किस वर्ष हुई थी? यह हुई थी आपकी 1922 को उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में 1922। डेट भी याद रखेंगे, 4 फरवरी को। ठीक है, चौरा चौरी घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में हुई थी। और आप याद रखेंगे 1920 में क्या हुआ था? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। ओके, असहयोग कब हुआ था? कभी कभी यहाँ कूट वाले प्रश्न में पूछ देता है। तो 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन और 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। चौरा चौरी हुआ था 1922 में, 4 फरवरी 1922। कहाँ? उत्तर प्रदेश। ओके, कथन और कारण वाले प्रश्न दिए हैं आपको। कथन दिया गया है, नील विद्रोह के बाद नील उत्पादक बिहार में स्थानांतरित होने लगे। तो नील उत्पादक जो थे वहाँ बिहार में ट्रांसफर होने लगे, ये बोल रहा है। कारण आपको दिया है, विद्रोह ने बंगाल में नील की खेती को जबरदस्ती करना असंभव बना दिया। तो ये क्या है आपका? कथन सही है कि कारण सही, कि क्या सही है आपको बताना है। मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता रही हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, यह भी कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। महालवाड़ी प्रणाली 1822 में होल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये आपको बताना है, कथन हो गया। कथन 2 देखिए, इस प्रणाली के तहत जमींदारों से स्थायी रूप से राजस्व एकत्र किया जाता था, आपको बताना है। तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1 सही है और कथन 2 असत्य है। मतलब महालवाड़ी प्रणाली के तहत 1822 में होल्ट मैकेंजी शुरू की गई थी, यहाँ बिल्कुल सही है, लेकिन कथन 2 आपका गलत है। नील विद्रोह खालिस्तान वर्ष में शुरू हुआ था। तो नील विद्रोह का हमने अभी कथन और कारण देख लिया। तो कहाँ कहाँ पे शुरू हुआ था? तो यहाँ हुआ था आपके बंगाल में 1859 ईस्वी में। कब हुआ था नील विद्रोह? बंगाल में हुआ था 1859 में। ओके, निम्नलिखित में से किस वर्ष में आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का बम्बई प्रेसिडेंसी में विलय हो गया? तो किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की परिणाम स्वरूप। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है। तो आंध्र महिला सभा के संस्थापक थी दुर्गाबाई देशमुख। नाम याद रखेंगे, दुर्गाबाई देशमुख। इन्हीं को और किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की आयरन लेडी। ओके, क्या? भारत की आयरन लेडी के नाम से दुर्गाबाई देशमुख को जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सरोजिनी नायडू को क्या बोलते हैं? सरोजिनी नायडू को बोलते हैं भारत की कोकिला। भारत की कोकिला किनको कहते हैं? सरोजिनी नायडू को। और आयरन लेडी किसको कहते हैं? दुर्गाबाई देशमुख को। ओके, अगला प्रश्न देखो, भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी रखने वाले पहले राजा कौन थे? आपको बताना है। तो पहले राजा कौन थे जो स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पे जारी किए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुषाण। ओके, याद रखेंगे, कुषाण। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की? आपको बताना है। तो द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन भी बोलते हैं। इसकी शुरुआत किसने की है? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने की है? रॉबर्ट क्लाइव ने। और अगर आपको पूछ दिया जाए कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने।
सहायक संधि की शुरुआत किसने की है? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। द्वैध शासन प्रणाली की खोज की है रॉबर्ट क्लाइव ने। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सहायक संधि की शुरुआत की है लॉर्ड वेलेस्ली ने। क्लियर? चलिए, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है, आपको बताना है। तो कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? फोर्ट विलियम। कौन सा? फोर्ट विलियम। किले का नाम था फोर्ट विलियम। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? किसको? मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर बोला है ना, तो किस स्थान पर दी गई थी? यहाँ आ जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कासिम बाजार। ठीक है, याद रखेंगे 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी थी? तो कासिम बाजार में। ठीक है, भारत में आलू की फसल किसने शुरू की? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना। तो आलू की शुरुआत किसने की थी? आलू की फसलों की शुरुआत पुर्तगालों ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे, पुर्तगालियों ने। और इन्होंने क्या क्या शुरुआत किया है? काजू, प्रिंटिंग प्रेस, और क्या है? आलू हो गया, काजू, प्रिंटिंग प्रेस, ये सब की शुरुआत, बादाम भी आता है ना, बादाम, इस सभी की शुरुआत किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वर्ष, अगला प्रश्न है, 1999 का वैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व का है, क्योंकि? तो महत्व का क्यों है आपको बताना है। तो 1999 का जो वैसाखी का त्यौहार था ना, वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, कब? 300 वर्ष पूरे हो गए हैं 1999 को। ठीक है, खालसा की स्थापना किसने की थी आपको बताना है। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो वह गवर्नर कौन था आपको बताना है। तो कौन था वह गवर्नर? वह थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, वह गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ाई किए थे। नए भारत का पैगंबर किसको कहते हैं आपको बताना है। इस व्यक्ति से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए इनका जीवन परिचय आपको थोड़ा सा देख करके जाना है। तो नए भारत का पैगंबर किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय जी को। किनको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब? 1828 को। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, जिनको भारत का पैगंबर कहते हैं। क्लियर? एक पॉइंट और आप याद रखेंगे, आर्य समाज भी पूछ सकता है आपको। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। ओके, समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। साथ ही अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है, चाहे वो अमीन पटवारी का हो, आरक्षक का हो, तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, या मेरे वीडियो वाले सेक्शन में एक बार चेकआउट जरूर से करना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? तो वह आयोग कौन सा है? इसका आंसर शायद तक हंटर होना चाहिए, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप लोग भी मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में क्लियर कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि मैंने 2 बुक से देखा है, तो दोनों बुक में अलग अलग आंसर, एक में मैकाले दिया है, एक में हंटर आयोग दिया है। ठीक है, तो एक बार आप लोग भी मुझे क्लियर कर देंगे, ताकि मैं अगली बार से ध्यान रखूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस रखते हैं। वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना।
साथ ही वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।